नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जो मां लक्ष्मी ने जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती है कि एक औरत समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, प्रभु, जब एक बार मेरी नजर मृत्युलोक पर पड़ी तो वहां मैंने देखा कि 3 खूबसूरत स्त्रियां एक दूसरे की बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन बड़ी कष्टता से पसार कर रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन आनंद के साथ जी रही थी। प्रभु, यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बार बार उभर रहे हैं जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। कृपया आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारे तीनों प्रश्न क्या हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है कि मेरा पहला प्रश्न यह है कि कौन वह स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन वह स्त्री है जिसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कौन वह चीज है जिसे एक पत्नी अपने पति से मांगने पर भी नहीं देती। मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह कुछ स्त्रियां विधवा होकर अपने दुखी जीवन का सामना कर रही हैं, वहीं कुछ स्त्रियां सुहागन होकर अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। उन्होंने समस्त जगत को यह समझने की सलाह दी कि इसका कारण क्या है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी को एक छोटी सी कहानी सुनाई जिसमें उनके सवालों के जवाब छिपे हुए थे। यदि वे कहानी ध्यान से सुनेंगे तो उनके सवालों के जवाब स्वयं ही मिल जाएंगे और उन्हें संतोष मिलेगा। मित्रों, मां लक्ष्मी कहती है कि प्रभु, मेरा मन आपके विचार से सहमत है। आप कहानी को शुरू करें, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी सुनाएंगे मेरा मन किसी और जगह नहीं जाएगा। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं पहले तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो उस स्त्री के बारे में है जो सुहागन होकर खुशहाल जीवन बिता रही है। वह स्त्री जिसके बारे में तुम बात कर रही हो एक राजा के नौकर की पत्नी है। वह अपने पति पर पूर्ण भरोसा रखती है और मानती है कि वह पतिव्रता है। उसका पति उसकी महिमा बार बार अपने सब साथियों में खूब प्रसन्नता से सुनाता रहता है। एक दिन राजा के एक सेवक ने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ की कि यह खबर धीरे धीरे राजा के दरबार में फैल गई। राजा ने तब अपने सेवक को बुलाया और पूछा कि क्या वह सबको बताता रहता है कि उसकी पत्नी गुणवान है और स्वभाव से भी इतनी समझदार है कि अपने पति के अच्छे बुरे दिनों में भी पति का साथ देती है, अपने पति को कभी नहीं कोसती, हालांकि अपने पति का मान सम्मान करके पूरा साथ निभाती है। तो क्या उसकी पत्नी वास्तव में गुणवान है और क्या उसे उस पर पूरा भरोसा है? राजा के बोलने पर नौकर ने कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। तब राजा के महामंत्री ने कहा, चलो मान लिया कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल पतिव्रता है। अगर मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा कि अगर आप मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को उल्लंघन कर देते हैं तो महाराज मुझे फांसी दे देंगे। फिर राजा के नौकर ने भी महाराज से कहा कि अगर महाराज यह मंत्री मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ सकते तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दे देनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, यह बात मंत्री ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि ऐसी क्या चीज उसकी पत्नी से लाकर दे जो उसे लगे कि उसने उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया है। नौकर ने कहा कि जब उसका पत्नी से विवाह हुआ था तो मैंने उसे हार और कंगन लाकर दिए थे जो मेरी पत्नी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसने वह हार और कंगन घर में एक अलमारी में संभाल कर रखे हैं क्योंकि वह हमारे प्यार की निशानी है और मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा उस निशानी को संभाल कर रखी है। नौकर ने मंत्री से कहा कि अगर उन वस्तुओं को लाकर उसे दिखा दें जिससे वह मान जाए कि उन्होंने उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब जब उस मंत्री ने शर्त स्वीकार कर ली तो वह शहर में एक दूती से मिलने चला गया। वह दूती एक प्रकार से बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। वह बुरे काम करने में माहिर थी जिसे कोई और नहीं कर सकता था। मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए उसके घर जाकर बुलाया। उसने दूती से कहा कि इस नाम के एक व्यक्ति ने मेरी एक शर्त स्वीकार कर ली है और धीरे धीरे उसने उसे उस शर्त के बारे में सभी विवरण बता दिए।
फिर मंत्री ने दुती से कहा कि वह स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे और अगर मेरा काम कर देती है तो तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। मंत्री के ऐसे शब्द सुनकर दुती ने कहा कि मंत्री जी, उस औरत के बारे में तो आप बात ही मत करो। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तुम्हें भी नहीं देखेगी और मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारी तो खाल उतार देंगे। मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे उससे मिलवाने में सक्षम नहीं हो तो उसके घर जाओ और हार और कंगन चुरा लाओ और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास कोई चिन्ह हो तो मुझे बताओ, तब मैं तुझे इनाम दूंगा। दुती ने स्थिति को समझा और कहा, मैं आपका काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दुती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूं, कई वर्षों के बाद आई हूं। तब महिला ने कहा, मैंने आपको पहले तो कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस तरह नौकर की वफादार पत्नी ने दुती का खूब आदर सत्कार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मौसी उसे धोखा देने आई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, दुती ने मौसी का वेश धारण करके उस पतिव्रता स्त्री के पास 2 दिन तक रही। जब स्त्री स्नान करने लगी तो दुती स्त्री के पास जाकर उसकी कमर सहलाने लगती है। स्त्री के सख्त विरोध के बावजूद दुती ने जिद की और कहा, अगर तुम मुझे मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हो तो मना मत करो। कई दिनों के बाद वे पहली बार मिले। फिर आंखें धोने के बहाने दुती ने स्त्री की आंखों पर पानी की छींटें मारी, जिससे पवित्रता स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तब तुरंत ही गुप्तांगों के पास जो एक तिल था, जिसे दुती ने देख लिया तो फिर क्या, उसका तो काम ही बन गया। स्नान करके पतिव्रता स्त्री खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई। तभी दुती को नौकर के घर से हार और कंगन चुराने का अवसर मिला। वह वहां से हार और कंगन चुराकर अचानक भागकर मंत्री के पास पहुंच गई। वहां उसने हार और कंगन मंत्री को सौंप दिए तथा पतिव्रता स्त्री की जांघ पर का तिल का निशान भी देख लिया है। उसने मंत्री को स्पष्ट किया। मंत्री सीधे राजा के दरबार में गया और राजा से कहा कि उसने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं। उसने उसके हाथों से हार और कंगन मुझे दिए हैं, जो मैं आपके पास लेकर आया हूं। फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को परिषद के सामने हार और कंगन दिखाने के लिए बुलाया। फिर राजा की आज्ञा से मंत्री ने नौकर को हार और कंगन दिखाए और नौकर की पत्नी की जांघ पर एक निशान भी है और मैंने वह निशान भी देखा, इस बात को स्पष्ट किया। यह सुनकर नौकर को एहसास हुआ कि आज उसकी पत्नी ने वास्तव में अपनी वफादारी की शपथ पूरी तरह से तोड़ दी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर राजा ने फांसी की तारीख 15 दिन बाद में तय की और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद में फांसी लगाई जाएगी। बाद में जब नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा कि वह अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता है। इस पर राजा ने उस नौकर को अनुमति दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। नौकर फिर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती, ऐसी एक शर्त राजा के मंत्री के साथ उसने रखी थी। उसने राजा के सामने यह कहा था कि अगर उसकी पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट किया तो उसे फांसी लगा दी जाएगी। अब उसे 15 दिन के बाद फांसी लगाने का आदेश हो गया है। तुमने मेरे प्यार और मेरे विश्वास को तोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है। वफादार पत्नी ने अपने पति की बातें सुनकर सारी घटना बताई, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह राजा के दरबार में चला गया, जहां राजा ने उसे कैद कर लिया। हालांकि इस घटना के बाद सेवक की वफादार पत्नी ने भगवान को आह्वान किया, अपना रूप बदला और राजा के दरबार में चली गई। उसने राजा से नृत्य करने की अनुमति मांगी, क्योंकि वह असाधारण रूप से सुंदर थी। राजा को ऐसी चीजों का शौक था, इसलिए उसने सभी मंत्रियों और अन्य लोगों को उपस्थित होने की अनुमति दी और सुंदर महिला के नृत्य की व्यवस्था की। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, नौकर की पत्नी सभी मंत्रियों, महामंत्रियों और राजा के साथ दरबार में पहुंची। जब सेवक की पत्नी ने नृत्य करना शुरू किया तो राजा को उसका नृत्य बहुत सुंदर लगा। राजा ने तब उससे पूछा कि वह क्या चाहती है और उसकी जो भी इच्छा हो वह पूरी करने का वादा किया। सेवक की वफादार पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, आपके दरबार में एक चोर है जिसने मेरा धन चुराया है और चुराकर मुझे वापस नहीं किया, इसलिए कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा सहमत हो गया और उसने उससे अपने दरबार में चोर की पहचान बताने को कहा। उसने उत्तर दिया, मैं चोर का नाम तो जरूर बताऊंगी, लेकिन आपको उसे फांसी की सजा देनी होगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा। तब उस सेवक की पतिव्रता पत्नी बोली, महाराज, आपका मंत्री ही मेरा चोर है, वह अपराधी और शातिर भी है, आपको उसे अवश्य ही फांसी देनी चाहिए।
सुंदर स्त्री द्वारा चोरी का आरोप सुनने पर मंत्री ने तुरंत घोषणा की, राजा की शपथ, मैंने इस स्त्री के पास से कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने इसे आज पहली बार देखा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मंत्री ने बताया कि उसने सुंदरी की सुंदरता कभी देखी ही नहीं, तो सुंदरी ने महाराज से कहा कि महाराज, यह सच है कि आपका मंत्री मुझे नहीं जानता, इसलिए उससे पूछो कि उसे यह हार और कंगन कहां से मिले हैं। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहाँ काम करता है और जिसे आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं, जिसको आपके मंत्री ने उसके जाल में फंसाया है। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। आपके मंत्री ने अपना जासूस मेरे पास भेजा था, जिसने मेरे पति के प्रेम प्रसंग के बारे में पता लगा लिया और यह हार और कंगन चुरा कर यहाँ ले आया। जब आपके मंत्री द्वारा भेजा गया जासूस मेरे घर आया तो उसने मुझे बताया कि वह मेरे पति की मौसी है और पहली बार आई है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। और महाराज, जिस तरह से मैंने उस महिला को अपने घर पर बहुत सम्मान दिया और उसके लिए मेरे घर पर रहने की व्यवस्था की, उसी जासूस ने मेरी प्रेम की निशानी को चुराया है और उसके द्वारा आपके मंत्री को, मेरे पति को, उसके बुरे जाल में फंसाने का मौका मिल गया है। सेवक की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने उस महिला दूती दरबार में को बुलाया, जिसने राजा को सारी सच्चाई बताई, जिसके कारण सेवक को रिहा कर दिया गया और मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस तरह सेवक की पतिव्रता पत्नी ने आखिरकार राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती। मेरा पति जैसा भी हो, परंतु मेरा धर्म यही कहता है कि मेरे पति का मैं मान सम्मान करूं और मेरी आखिरी सांस तक उनका साथ निभाऊं। महाराज, मैं मेरे पति परमेश्वर से अत्यंत प्यार करती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मेरी कथा यहीं पर पूर्ण होती है। अब आप अपने 3 प्रश्नों के उत्तर सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से उनकी आयु कम हो जाती है और उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं और दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। सच तो यह है कि जिन 3 सहेलियों की तुम बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थीं और एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता थी और कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। दूसरी ओर जो 2 महिलाएं विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, वे हमेशा अपने पति का नाम लेती थीं। अपने पति को छोटी छोटी बातों पर उसे कोसा करती थीं, जिससे उनके पति का मनोबल टूटकर वे दिल और दिमाग से कमजोर हो गए और जिसके कारण उनके पति जल्दी बूढ़े हो गए। परिणाम स्वरूप दोनों महिलाएं जल्दी विधवा हो गईं और अब एक कष्टमय जीवन जी रही हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। हालांकि पति को भगवान स्वरूप मान सम्मान देना चाहिए और किसी भी स्त्री के लिए उसका सुहाग यह एक अमूल्य गहना होता है, जिसके मोल की तुलना इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। यह अमूल्य है, इसलिए अपने सुहाग के प्रति मान मर्यादा और सम्मान पूर्वक भावना अपने मन में संजोग कर रखनी चाहिए, ताकि विधवा होने के बाद कभी भी पछताना ना पड़े, क्योंकि यह समाज एक सुहागन स्त्री और एक विधवा स्त्री को अलग अलग नजरिए से देखता है। आपका दूसरा सवाल था कि कौन सी महिलाएं जीवन में कभी खुशियां नहीं पाती हैं। समझ लीजिए कि जो महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ स्थलों या त्योहारों पर जाती हैं, उन्हें जीवन में कभी खुशियां नहीं मिलती हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में दुखी रहती हैं और उन्हें कभी अपने पति का प्यार नहीं मिलता। भगवान विष्णु के अनुसार जो पत्नी अपने पति की किसी चीज के लिए मना कर देती है और अपने पति को कोसती रहती है, पति को गाली गलौच देती है और अपने पति को ना समझते हुए कभी भी पति का साथ नहीं देती है, वह स्त्री अभिशाप के समान होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का अपमान नहीं करती और जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे कभी भी पतिव्रता नहीं माना जा सकता। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहेगी और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। वह समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इस कथा को सुनने के बाद देवी लक्ष्मी उनके 3 प्रश्नों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छे चरित्र वाली स्त्री कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है और वह घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है और ऐश्वर्य संपन्न जीवन व्यतीत करता है। ऐसी महिलाएं अपने घर को हमेशा स्वर्ग जैसा बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
और अच्छे विचारों की अनुभूति हुई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय श्री राम प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।